एवरेस्ट बेस कैंप डे 3 हम पागडिंग से नामची बाज़ार पहुँचे। जैसे ही हम लोग पागडिंग से गए तो बर्फ़ीली चोटियाँ हमें दिखाई देने लग गई और व्यू बहुत अच्छे थे। रास्ते में झरने दिखाई दे रहे थे और सबसे अमेजिंग इसमें था जो हमने सबसे लंबा ब्रिज क्रॉस किया। और उसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है क्योंकि वो ब्रिज आपको हर मूवी में दिखेगा जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कोई भी मूवी बनी है, चाहे वो ऊंचाई बनी है या नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी माउंट एवरेस्ट को लेके। सो उसमें भी आप उसको देखेंगे और वो चूँकि ड्रोन से लिए गए शॉट है मूवी में तो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये वाला जो ब्रिज था मुझे मालूम नहीं था कि ये लंबे वाला ब्रिज है क्योंकि दिखता नहीं था जैसे हमने स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि इस ब्रिज को मैंने पूरा एकदम मूवी बना के मैंने क्रॉस करना है क्योंकि अभी डर थोड़ा कम लग रहा था। तो मैं उसी प्लानिंग के साथ में निकला और जब निकला तो मालूम चला कि ये ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा है और बहुत लंबा ब्रिज है ये। और जब उसके बीच में चले गए तो बीच में जाने के बाद में चूँकि दोनों तरफ में और कुछ पेड़ तो है नहीं, पहाड़ ख़त्म हो जाता है, तो बीच का जो रास्ता बनता है उसमें हवा बहुत तेज़ चलती है। तो इतनी तेज़ हवा थी कि कैप उड़ जाती अगर उसको टाइट नहीं किया होता। बैग इधर उधर हो रहा था तो बड़ी मुश्किल से मोबाइल संभाला और फाइनली हम लोग उसको गए। तो उसका एक अलग रोमांच था और जैसे ही वो क्रॉस कर लिया तो उसके बाद भी हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं। तो बहुत शानदार नज़ारे आपको मिलने वाले हैं। नामची बाज़ार जो है वो इतनी ऊंची हाइट पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 3440 मीटर की हाइट पे हम लोग गए। सो डे सेकंड भी बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया हमने और आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे इसको जब आप देखेंगे। सो एवरेस्ट बेस कैंप डे 3 फॉर यू। Good morning, everyone. Morning. Good morning. So you can see we all are excited. विकास कपूर हैं, धवल भाई हैं और विशाल वत्स हमारे साथ में हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं, 6:50 एग्जैक्टली। हम सुबह उठे थे, मैंने अलार्म लगाया था कितने बजे का, 4:45। फ्रेश हुए, थोड़ा फिर योगा किया, प्राणायाम किया विकास भाई के साथ में और उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट लिया। बढ़िया ब्रेकफास्ट था। यहाँ का जो जिंजर लेमन टी है उसका तो मैं दीवाना हो गया हूँ और शिवांगी देसाई मैम बोल रहे थे कि मैं तो यही पीने के लिए यहाँ पे आती हूँ। सो इट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो जब भी अगर आप आएँ तो यहाँ का जिंजर लेमन हनी टी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो आज हमारा ट्रैक का दूसरा दिन है ईबीसी का और आज हम लोग अभी चल रहे हैं पागडिंग से लामचिंग हमें जाना है। लामचिंग नहीं, सॉरी, नामची बाज़ार। थैंक यू धवल भाई। नामची बाज़ार जाना है और ये इस ट्रैक का टफेस्ट दिन माना जाता है। 1100 मीटर के लगभग हम लोग चलेंगे। सो सभी लोग एक्साइटेड हैं। 54 लोगों का हमारा ग्रुप है, सब लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। सो रास्ते में जो भी व्यू होते हैं आपको दिखाते रहते हैं। सो लेट्स गो। ये नदी है वही जो शाम को दिखाई थी, लेकिन अब थोड़ा सा अलग भी इसका दिख रहा है। सो एक 360 एंगल भी आपको दे देता हूँ मैं। ये पहाड़ हैं, ये हमारा होटल है, होटल शेरपा पागडिंग, और ये रास्ता है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये यहाँ का कोई तो है, याक तो नहीं है। उधर देखे लंबी सी पूंछ वाले। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं पहाड़ में आके, पेड़ भी बदल जाते हैं। जितनी हाइट पे जाएंगे पेड़ भी बदलते जाते हैं और जो पशु हैं उनकी भी थोड़ी सी आकृति बदल जाती है। सो अभी जो रास्ता है ये थोड़ा सा ट्रैक वाला सा रास्ता दिखाई दे रहा है। पहले वाला रास्ता तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि डेवलप्ड था, उसको तैयार किया गया था। आप देख रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक पागडिंग से
नामची बाज़ार के बीच में हम हैं। सुबह का मौसम हमेशा एनर्जी देने वाला होता है, सो प्रयास करें आप जितनी जल्दी आप अपने दिन की शुरुआत कर सकें आप कीजिए। जितना लेट से करेंगे वो जो सुबह वाली एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं आप मिस करेंगे। और सुबह की एनर्जी में आप कुछ भी कीजिए आप बेहतर कर पाएंगे, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो बुक रीडिंग है, और कुछ भी काम। एनर्जी रहती है क्योंकि आपने रात को आप सोए हैं। मॉर्निंग का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके लिए काम करता है, और जैसे आप दिन की शुरुआत लेट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप काम तो कर पाएंगे लेकिन शायद वातावरण में वो एनर्जी नहीं रहेगी, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके कामों पे कहीं ना कहीं नज़र। और ये एक और व्यू आप देख सकते हैं, ये व्यू जहाँ पड़ रही हैं वो एरिया कैसा दिखता है और उसके साथ में जो छाया है वो कैसे दिखती है। ये है होटल पाइन फॉरेस्ट। हम 40 लोग होटल शेरपा में थे और 14 people were here in होटल पाइन फॉरेस्ट। वो लोग भी निकल चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है। अब हम देखने जा रहे हैं इस ट्रैक का पहला स्नो। दूर से ही देखेंगे, देखिए आपको शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। यस, बर्फीली पहाड़ियाँ नज़र आने लग गई हैं। यस, देखिए ये पहला बर्फीली चोटी हमें दिख रही है। पीछे से उतना अच्छा नहीं दिखाते, यहाँ से क्लियर व्यू है। सो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। वेलकम टू सागा रामाथा। सागा और माथा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट एस्टेब्लिश्ड BS 2033। हाँ, यस, ये नेशनल पार्क है। Fact sheet, area, location, and all those things are there. Population 7161. Buffer zone area 275 kilometer
स्क्वायर यार्ड स्क्वायर. ओके. हाइट शुड बी देयर. एलिवेशन 2300 मीटर, 8848 मीटर अबो सी लेवल. अच्छा ये फिट होगा आई थिंक. यहाँ पर है मंजू चेक पॉइंट पे. हमारा पॉइंट यही, हम यहीं पर है. हम आज जा रहे हैं नामचे यहाँ पर. ठीक है. अभी हमारा व्यू यही थामसेर को ही है. और उसके बाद हम जा रहे हैं एवरेस्ट व्यू होटल. यहाँ पर है. एवरेस्ट होटल जाके फिर स्टे करने वाला यहाँ पर है. हम क्यांगजोमा जा रहे हैं. क्यांगजोमा स्टे के लिए क्यांगजोमा जा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट डे है दिबुचे. दिबुचे हम यहाँ से डाउन है. यहाँ से डाउन यहाँ तक है डाउन. उसके बाद हम फिर वहाँ पर हमारा लंच होगा. उसके बाद हम फिर चढ़ना है यहाँ दिबुचे तक. दिबुचे तक जाके यहाँ पर हमारा स्टे है. यहाँ पर वहाँ से दिबुचे. उसके बाद हम जाएंगे दिंगबुचे. दिंगबुचे हम यहाँ से ये दूधकोशी क्रॉस करके ऐसे करके जाएंगे. ऐसे करके हम जा रहे हैं दिंगबुचे. यहाँ पर हमारे यहाँ 2 नाइट स्टे है. ठीक है. उसके बाद हम जा रहे हैं पिरामिड. यहाँ से ऐसे करके जाके यहाँ पर लबुचे है. लबुचे के थोड़ा आगे है पिरामिड होटल. वहाँ पर जाके हम वहाँ स्टे करने वाला है. उसके बाद हम जा रहे हैं बेस कैम्प गोरखसेप. ठीक है. पहले गोरखसेप उसके बाद बेस कैम्प. यहाँ से गोरखसेप यहाँ पर है गोरखसेप. उसके बाद बेस कैम्प यहाँ पर है. बेस कैम्प से जाके फिर हम वापस आके पिरामिड ही आना है. पिरामिड आके यहाँ पर स्टे करके उसके कल सुबह आप लोग चप्पर में जा रहे हो. बट yes, Kalapathar, this one, Everest, this one is Everest, it's a Lhotse, Nuptse, this is a Changse, it's a Khumbuche, Pumari, this one is a Lobche Peak, this one is a this is Tabuche, and it's Amadablam, Alam Peak. ठीक है. वहाँ से बेस कैंप से वो दिखेगा एवरेस्ट. बेस कैंप से हाँ थोड़ा दिखेगा. थोड़ा ही दिखेगा. ठीक है. थोड़ा ही दिखेगा. टॉप दिखेगा उसका. हाँ टॉप दिखेगा. एवरेस्ट पे बट आप लोग काला पत्थर जाओगे तो फिर थोड़ा बड़ा ही दिखेगा. फिर टॉप समिंग. संतोष जी एवरेस्ट पे एक साल में कितने लोग जाते हैं? अभी सीजन नहीं है. नहीं वैसे पिछले साल कितना लोग गए? 500-600 ज़्यादा में 500 ज़्यादा. 500-600 तो होता है रेगुलर. आप देख सकते हैं हमारे सामने ब्लू कैप में स्नेह देसाई जी जो टीम लीडर हैं. नेतृत्व करते हुए पूरे दल का स्टिक से कुछ बताते हुए. Yeah. Wow. Release. One more time, inhale and exhale out. One. This is when you say it. 3, 4. क्या कोने જોઈએ છે क्या ऊपर नीचे ये मस्ती चलती है. एज पर द रिक्वायरमेंट. शिवानी देसाई मैम है, फिर साई देसाई सर, में आवर other people.
मारा मार करो तब तो मार दो ही नाखो आके तो भैया दबाव ये भाई अपना हाथ ही काफी है। ये आज का ब्रिज नंबर 3। सो लंबा सा तो है, यस यू कैन सी इट। वीडियो बनाने वाला नहीं है, थोड़ी दूर तक बनाता हूँ। आज का ब्रिज नंबर 4 हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं, ब्रिज नंबर। सो ये हमने क्रॉस किया है आज का ब्रिज नंबर 4 पार्किंग टू नामची बाजार जाते हुए। सागर माथा नेशनल पार्क के लिए यहाँ पे बोर्ड है जो दिखा रहा है लुकला 15 किलोमीटर 7.5 घंटे का रास्ता है। नामची है 2 आवर्स 4 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये है ब्रिज नंबर 5, आज का 5वां ब्रिज। ये हम क्रॉस करने वाले हैं और उधर काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। सो या यू कैन सी यस। पीछे खाली दिखाओ, पीछे जाओ। यार आप देख सकते हैं विकास भाई कैमरा पे है, वो आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी हवा चल रही है, ग्रीनरी भी कवर करेंगे विकास भाई चारों तरफ। बहुत अच्छी नदी कहेंगे या हम लोग नाली कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। इधर से आ रहा है लेफ्ट साइड से, ये तो बिल्कुल विजिबल है, ये अच्छे से दिखा विकास भाई, यहाँ से भी दिखाएंगे। और एक मेरी राइट साइड से भी उधर से आ रहा है। आगे जाके बिल्कुल इकट्ठा बड़ा रूट लेके जा रहे हैं और इसीलिए ये बड़ा खतरा है। तो नामची से 2 घंटे पहले हम नामची बाजार से काफ़ी सारा ग्रुप यहाँ पे रुका हुआ है। विकास भाई एक बार 1.5 मिनट हो गया। थैंक यू। नामची बाजार हम पहुंचने वाले हैं। ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, इट्स ब्यूटीफुल। बादल हैं, नीचे वैली है।
इतनी हाइट पे ये है नामची बाज़ार, और यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं आता है, सिर्फ घोड़े खच्चर ही यहाँ तक आ पाते हैं, और उनके द्वारा लाए गए सामान से ये सब बनाया गया है। काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं है नामची बाज़ार का। यहीं पे हम लोग रुकने वाले हैं। नेपाली में कुछ लिखा हुआ है, ये प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं नामची बाज़ार का। ये थोड़ा सा वाटर बॉडी, ये है नामची बाज़ार, और जगह भी नामची बाज़ार है। देखिए बाज़ार पूरा सजा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे जो अमेजिंग चीज़ है, जो इंस्पायर कर रही है, वो ये है कि इतनी हाइट पे, इतनी हाइट इन द सेंस कि हमें आने में यहाँ पे 2 दिन लग गए हैं। दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे आने के लिए कोई साधन नहीं है। कोई साधन इन द सेंस कि पैदल ही आना पड़ता है या घोड़े आते हैं। उसके बावजूद इतनी शानदार होटल्स बनाना और दूसरी चीज़ें बनाना, ये अपने आप में अद्भुत है। ये मेहनत दिखती है कहीं ना कहीं इन लोगों की। सो इसका एक मैं व्यू आपको दिखा देता हूँ। सो हमारे ग्रुप के कुछ लोग भी वीडियो बना रहे हैं। सो ये द हंग्री याक वर्ल्ड्स हाईएस्ट लाइव म्यूज़िक बार एट नामची। सो इसका रास्ते में भी हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, और ये देखिए द नॉर्थ फेस, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसका शोरूम यहाँ पे है। कल्पना नहीं की जा सकती कि इतनी हाइट पे इस प्रकार की चीज़ हो सकती है। और ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा चीज़ बना रखा है, बड़ा सुंदर दिखता है। शायद ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ है। ये एक लाइन में ये सारे के सारे, इनको बोलते क्या हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनको लोग घुमाते हैं, और ये थोड़ा उससे एक अच्छा फील होता है। और ये ग्राउंड है, इसको भी अक्सर दोनों जो मूवीज़ हैं ईबीसी पे बनी हुई, ऊंचाई और एवरेस्ट, उन दोनों में कहीं ना कहीं हमने देखा है। सो ये देखिए, इसमें कुछ सिस्टम इन्होंने इजाद किया हुआ है। नीचे से जैसे पानी जा रहा है, नीचे से पानी जा रहा है, और उस पानी से बहुत तेज़ी के साथ में घूम रहा है। समथिंग इज देयर। ये शाम का टाइम है जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं। 5:52 हुए हैं। 6 बजे सनसेट होने का टाइम है। चूँकि बादल बहुत ज़्यादा हैं तो सनसेट तो कहीं नहीं लग रहा है कि हम देख पाएंगे। यहीं से हमने एंटर किया था, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद में वापस आए हैं। थोड़ा सा आपको वैली व्यू और दिखाने की कोशिश करता हूँ, और कर भला तो हो भला। आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो मेरा भी हो ही रहा है। लेट पेम्बा डोमा शेरपा, उनकी स्मृति में ये बनाया गया है।
7 जुलाई 1970 से 22 जुलाई 2007 तक उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे निश्चित रूप से, तभी इस प्रकार की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तो ये बौद्ध स्तूप लग रहा है और ये देखिए वैली हाइट के ऊपर है ये काफ़ी। एक 360 व्यू दिखाता हूँ आपको यहाँ से। Yes, that's it. पानी ORS डाल के लेना जरूरी होता है हर 10 से 15 मिनट पे सिप लेते रहना। एग्जैक्टली वैसे खाना जरूरी है। आपका बॉडी कितनी कैलोरीज जला चुका है उसका आपको अंदाजा ही नहीं है, एंड बॉडी विल एनी टाइम गो इन रिकवरी, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा। सो जरूरी है खाना। इवन आपके पॉकेट में कुछ है, अभी डाउन फील हो रहा है, खा लो, खाना जब आएगा तब आएगा। शुगर बहुत हेल्पफुल रहता है बिकॉज अल्टीमेटली बॉडी ग्लूकोज ही बनाता है। ओके, सो अगर ऐसा कुछ भी है तो इवन गाइड्स को बताइए या हमें बताइए। जरूरत पड़ने पर इफ इवन यू हैव टू टेक अ पैरासिटामोल बिफोर स्लीपिंग, एब्सोल्युटली फाइन। बॉडी को वो केमिकल आने से रिकवरी में हेल्प करेगा सुबह। लेकिन दबा के या ये दिखा के कि मैं ठीक हूं, उससे कल ठीक नहीं होगा, कल वो वर्स्ट होगा। सो इट इज बेटर टू शेयर एंड उसका उपाय खोजे, क्योंकि जर्नी तो अभी शुरू हुआ है और ये आज की एक्टिविटी का भी इफेक्ट हो सकता है, अल्टीट्यूड का भी इफेक्ट होता है। आप नामची बाजार जिस जगह पर है वहां पे काफी लोग एक दिन रुकते हैं, हम नहीं रुके थे, बट कुछ लोग रुकते हैं एक्लेमेटाइज होने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी को इस हाइट पर ब्रीथ करने की आदत नहीं है। बट ऐसा कुछ भी है तो प्लीज गाइड्स को बता दीजिए या हम में से किसी को बता दीजिए। डॉक्टर्स तो है ही है एक्सपर्ट यहाँ पर, उनको भी आप बता सकते हैं। बट आई वुड लव टू शेयर, आप सभी 54 सारे हम सब नामची बाजार पहुंचे हैं, ये खुद में एक अचीवमेंट है। पता ना आप लोगों को उतरना नहीं है, आपके लिए हेलीकॉप्टर्स है। सिवाय कि आपका मन हो तो बता दीजिएगा। कि रास्ते में वो जितने सीन दिखे थे ना, जहाँ आप उतर रहे थे और अच्छा लग रहा था ना कि हाँ उतरना रिलैक्स है, क्योंकि चढ़ना मुश्किल, क्योंकि वो सब चढ़ना पड़ेगा। एनीवेज, लेकिन जब हम लोग उतरे थे तो हम लोग 3 दिन में लुकला पहुंचे थे और हम एक एक स्टेशन आगे बढ़ रहे। एक बारी बीच में हम लोग 2 गांव पार करके तीसरे गांव तक पहुंचे थे, तो उस दिन हम लोग बहुत खुश थे। तो हमारे साथ ये जो एक्सपर्ट्स थे उनसे हमने पूछा कि आज हमारी स्पीड कैसी थी। हमें लगा कि तारीफ मिलेगी ना, तो वो कहते कि ठीक थी। इसका क्या मतलब होता है यार, 2 गांव पार करके आए हैं बीच में रेस्ट लिए बिना। तो मैंने पूछा आप लोग कितना कर लेते हो, तो बोले नीचे उतरने में हम ईबीसी से लुकला 1 दिन में कर लेते हैं। तो अब सोच लो, अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आप 4 बजे से पहले नामची आए हैं, मतलब कि you are certified that you are healthy, you are mentally strong, you guys are crazy, you know, you guys are really strong, और तभी जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है, right? So जैसा कि सुबह बताया गया था कि आज का दिन बड़ा टफ रहने वाला है, तो वैसा महसूस किया, टफ महसूस किया। हम सुबह 7 बजे निकले थे और जो पहला बैच पहुंचा वो 2 बजे पहुंचा, और जो हमारे गाइड हैं विजय लंबा, उन्होंने कहा कि जो 2 बजे तक आ गए थे कि वो अपने आप को बिल्कुल फिट मान सकते हैं पूरी तरह से। सो लकीली कहूँगा
और ऊपर वाले की कृपा रहूँगा। थोड़े मेरे एफर्ट्स थे, थोड़ी प्रैक्टिस की थी, तो इसलिए मैं 2 बजे पहुँचने वाले लोगों में था। और जो लास्ट हमारा ग्रुप पहुँचा वो 4 बजे तक पहुँचा, यानी 4 बजे तक सब लोग आ गए थे। और विजय लांबा ने ये भी बोला कि मैंने पहली बार इतना बड़ा ग्रुप लिया है जिसमें 54 लोग हैं और सब लोग इतना जल्दी आ गए हों, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो उन्होंने सबको अप्रिसिएट भी किया, हौसला भी बढ़ाया। हाँ, लेकिन आज थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा थी, तो बीच बीच में टफ तो था, नो डाउट इन इट। सो कुछ लोगों को थोड़ा फीवर फील हो रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा हेडेक वाली सिचुएशन है, तो उस प्रकार की सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। एक तो चढ़ाई भी थी, उसके दूसरी क्या है कि हाइट पे आ गए हैं, अच्छी खासी हाइट पे आ गए हैं नामची बाज़ार में, तो वो भी एक वजह हो सकती है। सो कल सुबह फिर 7 बजे निकलना है, वही 6 बजे ब्रेकफास्ट लग जाएगा और 7 बजे निकल पड़ना है। सो कल भी 7 से 8 घंटे का ट्रैक रहने वाला है। सो अच्छा लग रहा है, आज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लग रहा है। हाइट पे हैं, सांस लेने में कोई ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है। सो अच्छा ही जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। ये रूम है, ये विशाल का बेड है, ये मेरा बेड है, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो अटैच्ड बाथरूम है। इतनी हाइट पे वो अपने आप में एक लग्जरी है, ये अपने आप में एक लग्जरी है बहुत बड़ी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।